जैसे ही पति ने घंटी बजाई तुरंत दरवाजा खोल देती थी। मां पानी का गिलास लेकर के खड़ी रहती थी। जैसे ही बेटा आता था मां उसे पानी पिला देती थी। बच्चे दौड़ कर आते थे और उसकी गोद में बैठ करके पापा पापा कहने लग जाते थे। उसे बड़ा घमंड था कि मेरा पूरा परिवार देखो मुझसे कितना प्यार करता है। मेरी धर्मपत्नी मुझसे इतना प्यार करती है कि वो मेरे आने से पहले ही मुझे दरवाजे पर खड़ी मिलती है। सुबह मेरे लिए भोजन की तैयारी बिल्कुल उसका तैयार रहता है। उसका एक महात्मा से बहुत घनिष्ठ संबंध था। एक दिन वो उस महात्मा के पास गया और उसने कहा, बाबा मेरा पूरा परिवार मुझसे बड़ा प्रेम करता है। बाबा ने कहा, कैसे प्रेम करते हैं? करे सुबह मेरी धर्म पत्नी मेरे लिए टिफिन तैयार कर देती है, शाम को मेरे आने से पहले ही दरवाजे पर खड़ी रहती है। मेरी माँ हाथ में पानी का गिलास लेकर खड़ी रहती है। बच्चे जैसे ही मेरे को देखते हैं मेरी गोद में आ जाते हैं। बाबा ने कहा, एक काम कर, तू एक हफ्ते की छुट्टी ले ले और मेरे पास आ जा। उसने एक हफ्ते की छुट्टी ली, बाबा के पास गया। बाबा ने उसे श्वास रोकने की क्रिया सिखा दी। 15 मिनट तक उसको एक हफ्ते तक श्वास रोकने की क्रिया सिखाई और उसको कहा कि आज उसने अपने घर वालों को नहीं बताया था कि मैं बाबा के पास गया हूं। वो सुबह बाबा के पास जाता था, शाम को घर आ जाता था। घर वालों को कोई पता नहीं है, वो तो सोचते हैं कि लड़का हमारा नौकरी करने के लिए जाता है और नौकरी से आता है। बाबा ने कहा, आज तब तो शाम को घर जाएगा। तो अचानक अपने पेट में दर्द की शिकायत करना और उसके बाद सांस रोक करके लेट जाना। वो घर में गया, पानी उनी पिया। पानी पी करके उसने अपना पेट पे मालिश करना शुरू किया। घर वालों ने पूछा, क्या हुआ? कहने लगा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। और धीरे धीरे उसने चिल्लाना शुरू किया और अंत में सांस रोक कर लेट गया। सारे घर वाले रोने चिल्लाने लगे। तुरंत उसी समय वो बाबा भी वहां पहुंच गया और बाबा ने कहा, भाई क्या हुआ? उन्होंने कहा, बाबा धर्मपत्नी ने कहा, ये मेरा पति जो है मृत्यु को प्राप्त हो गया है, आप इसे किसी प्रकार से बचा लीजिए। मां बोली, बाबा मेरा बेटा मर गया है, इसे बचा लीजिए। बाबा ने कहा, बचा तो लूंगा, लेकिन एक काम करना पड़ेगा, एक गिलास दूध लेकर आओ। एक गिलास दूध वहां पर लाया गया। उसने कहा कि जो भी इस दूध को पिएगा, ये लड़का तो जीवित हो जाएगा लेकिन दूध पीने वाला मर जाएगा। इसलिए धर्मपत्नी को कहा कि तू दूध पी ले और अपने पति को जिंदा कर दे। धर्मपत्नी ने कहा कि बाबा रहने दो, अब जो होना था वो तो हो गया, अब इसकी मृत्यु तो यहीं तक थी, अब क्यों मुझे जो है लफड़े में फंसा रहे हो? उसने उस लड़के की मां को कहा कि आप तो मां हैं, आप दूध पी लो। उसने कहा, बाबा अब 2-4 साल की जिंदगी है, अब लड़का चला गया तो ये तो ईश्वर की कृपा थी, ईश्वर की माया है और ईश्वर की माया में कोई दखल तो दे नहीं सकता है। लड़के की यही तक जिंदगी थी, उम्र थी, अब तुम रहने दो। पिताजी को कहा, पिताजी ने कहा कि भाई ईश्वर की जो इच्छा होती है होता वही है, इसलिए
अब आप ही बाबा कुछ कर सकते हो तो आप ही कुछ करो। बाबा ने कहा वे तुम लोग अगर नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, मेरा तो प्यारा शिष्य था, अब मैं ही इस दूध को पीता हूं और मैं ही इसे बचाता हूं। जैसे ही बाबा ने जो है घट घट जो है जोर जोर से दूध पीना शुरू किया, वो लड़का तुरंत खड़ा हो गया और बाबा ने उससे कहा, भाई तेरा परिवार कितना प्यार करता है तुझसे। उसने कहा बस बाबा मेरी नींद खुल गई, अब चलो आपके आश्रम में ही समय काटते हैं। और वो बाबा के साथ आश्रम में चला गया। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हेलो, बोले गौरी शंकर भगवान की। शिव समान दाता नहीं, विपत विदारण हार, लज्जा मोरी राखियो नंदी के सेवा। बड़े भाव से सब लोग मीठी मीठी तालियों के साथ शिव जी का ध्यान करते हुए आगे बढ़ेंगे। अरे बम बम लहरी शिव शिव लहरी, मैं बिखराऊं गली गली, बम बम लहरी शिव शिव